गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए। फाइन। अच्छा बताओ। अरे टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, बताओ चलो। सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी। अच्छा, अमाइन को डॉन के फॉर्म में अमाइन, थायोल को अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड अलाइड, एसिड अलाइड। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, अगर यहां पर ओ एच जुड़ जाए तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी जगह पे अगर ये फोटो इस तरह से दिया होता, CH2OH होता, तो बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? डायरेक्ट OH कनेक्ट होना चाहिए, तब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर डायरेक्ट NH2 ग्रुप कनेक्ट हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? अमाइड। CO से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा? अमाइड। यहां पर डायरेक्ट Cl जुड़ जाए तो क्या है? एसिड हैलाइड। और यहां डायरेक्ट H जुड़ जाए तो कभी कभी ऐसा होगा, इस जगह आपको दो दो दिखेंगे। इधर क्या दिख रहा है? एसिड। इधर क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड। प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा? एसिड। तो इसे क्या मानेंगे? एसिड। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? तो चलो, हम लास्ट लेक्चर में सिलेक्शन कर रहे थे। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन। रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जा। एसिड क्या बनेगा? अल्केन। एल्डिहाइड अल्केन, कीटोन अल्केन, अल्कोहल। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। अच्छा, क्वेश्चन टोटल 7 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम सिलेक्शन के बारे में फिर नंबरिंग पर एंटर करेंगे। सिलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। पहले हम पूरा बोर्ड भर देंगे, बढ़िया से समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, सिलेक्शन के क्या क्या वेरिएंट बन सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे साहब यहाँ पर ये फोटो आपको दे दिया, जिसमें ये AC फेल हो गया क्या, या बंद कर दिया आप लोगों ने? लाइट गया? 2 लेक्चर से ऐसे ही हो रहा है। अभी गर्म हुआ है माहौल या पहले से गर्म? पहले से गर्म। अच्छा, मेरे आने से गर्म हुआ है। ओके। यहां पर ये फोटो मैंने बनाया। अब साहब इस फोटो में पहले ये बताओ एंड कितने हैं? एंड कितने हैं? 3। इसमें कोई डॉन दिख रहा है? ये बताओ क्या ये एक एंड है और ये डॉन है या नहीं है? तो यहां से आगे बढ़े, करीना करीना करीना। अब सामने अगल और बगल 2 रास्ते हैं, क्या दोनों तरफ जा सकते हैं क्या? यस। दोनों तरफ नहीं जा सकते, या तो स्ट्रेट या फिर डाउन। क्या सामने मल्टीपल बॉन्ड है? यहां भी मल्टीपल है। तो फिर उधर जाएं जिधर ज्यादा मल्टीपल हो। क्या ज्यादा मल्टीपल है क्या? फिर क्या देखें? नंबर ऑफ कार्बन। तो स्ट्रेट या डाउन? तो डाउन इस तरह से मूव कर जाएंगे। तो बताइए इस सिलेक्शन में डॉन कितना आया? 1। मल्टीपल बॉन्ड 1। नंबर ऑफ करीना 5। ठीक है, और ये एक क्या है? साइड ब्रांच। तो यहां पर ये वाले भाई साहब कहलाएंगे 1 साइड ब्रांच। ठीक है, स्ट्रेट डाउन क्यों गए? क्या ये कहानी क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। क्या मैंने आपको चेन टर्मिनेटिंग वर्ड यूज करा था कहीं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, बताया था ऐसा। और वो कार्बन के एंड पे बन सकता हो तो उसे क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेटिंग। क्या कीटोन में कार्बन होता है? मगर वो चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि वो मिडिल में बनता है, टर्मिनल पे नहीं बनता। क्या ये कहानी हमने डिस्कस करी थी? अब साहब क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे ये फोटो आपको दे दिया, चलो एक नोट लिखो यहां पर। 8 वाला बाद में लिख लेना, छापने का काम एक साथ करना। नोट लिखो, नोट 1 एक साथ छापना।
इतना स्पेस छोड़ के नोट लिखें लिखें इफ chain terminating functional group is present, if chain terminating functional group is present, then carbon of that functional group, if chain terminating functional group is present, then carbon of that functional group should be include. If chain terminating functional group is present, then carbon of that functional group should be include in PCC if chain terminating functional group is present then carbon of that functional group should be included in PCC bracket में लिखे if it is considered as a don, if it is considered as a don, लिखा। देखो बहुत ध्यान से समझना बात को, अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव करे, किसकी तरह? डॉन की तरह, तो उसके कार्बन को अगर आप पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो साहब पहले हमें पता होना चाहिए डॉन क्या होता है। तो जैसे यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। वाह 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 मेरे शेरों, कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा है झूठ बोलने का। ठीक है, कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डॉन की तरह। क्या और कोई डॉन है क्या? ओके, ये बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या ये डॉन है? क्या ये कार्बोक्सिलिक है? क्या ये डॉन है? तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव करे तो उसके कार्बन को आपको पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं, तो करना है। ठीक है, यहां पर हम बात करें साइनाइड है और ये भी क्या है? साइनाइड। क्या दोनों का प्रायोरिटी सेम है क्या? और ये भी चेन टर्मिनेटिंग है, तो ये भाई साहब भी किसकी तरह कर रहा है? डॉन की तरह। तो बताइए इसके कार्बन को इंक्लूड कब कर रहे हैं? जब ये किसकी तरह कर रहे हैं? डॉन की तरह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डॉन की तरह होगा तभी आप इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका एक डिफरेंट केस होता है एल्डिहाइड का, जिसको हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल बात एक साथ और एक डिफरेंट बात लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आप मेरे साथ यहां पर प्रयास करेंगे। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां पर करीना 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 करीना, सामने करीना ने डिनर पे बुलाया, एक करीना के साथ एक करीना फ्री है। क्या मुफ्त की करीना के पास जाओगे क्या? बताइए, करीना या मल्टीपल बॉन्ड? तो इस तरह से सिलेक्शन हुआ। बताओ सिलेक्शन में डॉन कितना आया, मल्टीपल बॉन्ड कितना आया, नंबर ऑफ करीना कितनी, और एक पूरा साइड ब्रांच। इज दिस क्लियर? तो बताओ इसका कार्बन कब इंक्लूड होता है? जब ये किसकी तरह करे? डॉन की तरह। अब भाई साहब अगर मैं आपको पहले ये नहीं बताता चेन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो आज कहानी यहां पर पहले वो आती कि चेन टर्मिनेटिंग बताओ क्या होते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं और वो कार्बन के एंड पर बन सकते हैं। जैसे ये हम बात करें, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस। तो साहब यहां पर करीना 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 करीना, यहां पर करीना ने आपको डिनर पे बुलाया है। अब ये देखिए, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? क्या कार्बन इंक्लूड होगा? तो साहब यहां पर कार्बन इंक्लूड कर लिया। इज दिस क्लियर? तो बताइए सिलेक्शन में डॉन कितने आए, मल्टीपल बॉन्ड कितना आया, नंबर ऑफ करीना कितनी करीना है? 5। और साइड ब्रांच कितना? कर लोगे? चलिए ये बताओ क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? ये ओके, क्या ये भिकमंगा है? भिकमंगा भी नहीं है ये।
चलो ये बताओ, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? क्या कार्बन इंक्लूड होगा? अब साहब यहां से दो रास्ते, एक अगल को जाता और एक बगल को जाता। बगल में करीना ने बुलाया, आइए। क्या बोला? आइए। करीना ने प्यार से बोला, आओ ना, जाओगे क्या? क्या इधर डॉन का खुशबू आ रहा है क्या? तो साहब इधर चले गए। अब देखो, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा? तो साहब यहां पर कार्बन इंक्लूड हो जाएगा। सिलेक्शन में डॉन कितना आया? नंबर ऑफ करीना, साइड ब्रांच, कर लेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है या एल्डिहाइड? कीटोन आया, आवाज आई है। कोई इंडियन आइडल घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। बताओ, क्या ये ईस्टर है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा? तो साहब करीना करीना करीना, एक करीना के साथ एक फ्री। तो यहां पर ये सिलेक्शन बताइए, डॉन कितने? मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ करीना, साइड ब्रांच। इसी को पीसीसी वाली साइड ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है वो नहीं गिन रहे हम, ठीक है। क्या ये कहानी समझ में आया? एक और नोट लिखना पड़ेगा स्पेस छोड़ के। एक नोट यहां लिखा था आपने, इन चार क्वेश्चन को लिखने का स्पेस छोड़ो, लिखो नोट। अरे लिख सकते हो आप लोग, लिखो। लिखे, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड one type of functional group, sorry, in polyfunctional compound, लिखा? इसके बाद तो नहीं लिखा है? कुछ ब्रैकेट में लिखो, चलो छोड़ो, आपको आता है, रहने लिखो। फिर ब्रैकेट में लिखो इसके बारे में। इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के ब्रैकेट में लिखेंगे, if different type of functional group is present, if different type of functional group is present, if different type of functional group is present, लिखा? अब लिखें वापस से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप will be considered, in polyfunctional compound one type of functional group will be considered as a don, will be considered as a don, and remaining functional group, and remaining functional group will be considered as a substituent. One type of functional group will be considered as a don, and remaining functional group will be considered as a substituent. Substituent मतलब side branch. ब्रैकेट में लिख लेना, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, लिखा? ओके। नोट कोई नहीं करेगा, बहुत ध्यान से देखो, ये वो क्वेश्चन है, छोटे छोटे डाउट्स बनते हैं जो क्रिस्टल क्लियर बनने चाहिए। पहले बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और ये कौन सा है? साइनाइड। क्या ये डॉन की तरह एक्ट करेगा? और ये साइड ब्रांच। ये बताओ, ये कौन सा है? ये क्या है? डॉन। और COOR, ईस्टर, क्या है? साइड ब्रांच। समझ में आ रहा है? ओके, ये कौन है? डॉन। और ये भाई साहब साइड ब्रांच। कहानी क्लियर है? ये बताओ, ये कौन है? और ये भी कौन है? ईस्टर। क्या दोनों का प्रायोरिटी सेम है क्या? तो दोनों क्या है?
ओके, वापस से कहानी को यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताओ, चेन टर्मिनेटिंग अगर डॉन की तरह बिहेव करता है तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करते हैं। तो ये क्यों इंक्लूड करा, कहानी क्लियर है? बताइए, ये दोनों इंक्लूड क्यों करे, कहानी क्लियर है? क्योंकि दोनों किसकी तरह कर रहे हैं, डॉन की तरह। यहां पर भी दोनों किसकी तरह कर रहे हैं, डॉन की तरह। तो चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड होता है, जब वो किसकी तरह करे, डॉन की तरह। एक डिफरेंट एग्जांपल है एल्डिहाइड, जिसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर ये डॉन की तरह कर रहा था तो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये बताओ, डॉन साइड ब्रांच क्लियर है? अब चलिए, अब बात करते हैं, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। तो साहब इंक्लूड करके करीना 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 करीना। अब बताओ, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नहीं है, तो इंक्लूड नहीं होगा। तो बताओ, चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड होता है? कहानी क्लियर? भाई जो भी होना होगा, दिमाग का दही यही होगा आज के लेक्चर में, ताकि बाद में मक्खन बन जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। तो साहब करीना करीना करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? या क्या ये डॉन है? क्या ये साइड ब्रांच है? इंक्लूड होगा। तो साहब ये हो गया सिलेक्शन, समझ में आ रहा है? अब साहब यहां पर, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? क्या ये साइड ब्रांच है? तो इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर ये कहानी समझ में आए तो अगला क्वेश्चन जो है, बाउंसर नहीं छक्का पड़ना चाहिए इस पे, ठीक है। आर यू रेडी? रेडी? एवर रेडी नेवर रेडी? अरे एवर रेडी नेवर रेडी? चलिए, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? इंक्लूड होगा। तो साहब करीना करीना करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है या नहीं है? इंक्लूड होगा। तो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। नहीं आया। अब एज ए स्टूडेंट आपका दिमाग का दही हो जाएगा, सर यहाँ तो इंक्लूड कर लिया, सर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, सर हमें कैसे पता लगेगा भाई, साइड डॉन की तरह जब होता है तब इंक्लूड। समझ में आया या नहीं है? ठीक है। वहां से वहां तक छापे, बात कोई नहीं करेगा। अगर सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे दोबारा सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मगर नोट करते हुए कोई बात नहीं करना है। नोट 1 के नीचे ये छापने हैं और नोट 2 के नीचे ये छापने हैं। कहाँ क्या छापना है ये तो पता है ना? 12th वाले में ये ये बेटा डॉन है। वो CS3 सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, CS3 होता है। हम तो सिर्फ पीसीसी के सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं यहाँ पर, पेरेंट चेन के, ठीक है ना। और कोई डाउट? डबल ट्रिपल वाला आ रहा है एग्जाम्पल अभी, है ना। साइनाइड टर्मिनेटिंग है, तो इंक्लूड क्यों नहीं हुआ? ये चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन तब इंक्लूड होता है जब वो डॉन की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो यहां इंक्लूड क्यों हुआ? क्योंकि दोनों किसकी तरह कर रहे थे, डॉन की तरह। मगर यहां पर डॉन कौन है, एसिड, इसलिए इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करा।
इसका एक डिफरेंट केस आता है एल्डिहाइड, जो बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। छाप लिया।
छाप लिया भाई। देखो, अब यहां पर दो ही तरह के डाउट बनेंगे। पहला, चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड होगा? वो तब इंक्लूड होगा जब किसकी तरह करेगा? डॉन की तरह। तो इसलिए इंक्लूड कर लिया। दूसरा डाउट, अगर आपने ये सिर्फ ये याद रख लिया कि चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड होता है, तब भी कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। क्यों? यहां के डाउट बन जाएगा, सर आपने तो बोला था चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड होता है, मगर यहां तो नहीं हो रहा है। तो कब? डॉन की तरह। तो इसलिए मैंने वहां लिखा है इफ इट इज कंसीडर एज अ डॉन, पहले वाले नोट में। ठीक है। यहां पर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में जब एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक तो डॉन बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है? साइड ब्रांच। और साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंट एग्जांपल है, वो है एल्डिहाइड, जो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपका यही डाउट बनेगा, सर ये एसिड का कार्बन तो इंक्लूड हो गया, ईस्टर का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईस्टर किसकी तरह कर रहा है? डॉन, साइड ब्रांच की तरह। ठीक है। मान लो आपने कोई फर्जी कॉन्सेप्ट बना के कि नहीं होता नहीं होता नहीं होता, तो फिर अगला क्वेश्चन आपको निपटा देगा कि यार वहां नहीं हो रहा था, यहां होता है। तो फिर होता है, हो सकता है कोई नया कॉन्सेप्ट बना ले आप कि एक में होता है, फिर दूसरे में नहीं होता, फिर उसके बाद होता है, एक छोड़ के एक। ठीक है। तो क्या ये कहानी क्लियर है? ओके। अब देखो बच्चों, यहां पर चेन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड हमने यहां पर एग्जांपल डिस्कस किए हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन यहां पर दे दिया जाए जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ NH2, CH2 एंड दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ NH2। बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड। ये भी क्या है? अमाइड। क्या दोनों का प्रायोरिटी सेम है या नहीं? सेम है। अच्छा, अब बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? क्या तीनों का प्रायोरिटी सेम है क्या? तो भाई साहब ये बताओ, अमाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है या साइनाइड? तो ये भाई साहब क्या बने हैं? साइड ब्रांच। और ये क्या बने हैं? डॉन। और ये भी क्या है? डॉन। और बिल्कुल वही तरीका। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? तो स्ट्रेट चले जाएंगे। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? इंक्लूड होगा। तो इस तरह से यहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो तो डॉन आ गए, नंबर ऑफ करीना 4 हो गई, और एक साइड ब्रांच। ओके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। सिलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 खत्म करते हैं, इसके बाद हम नंबरिंग के बारे में बात करेंगे। नंबरिंग खत्म होते ही फिर हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, फिर एक एक फंक्शनल ग्रुप, एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, सारे डिस्कस करते हुए नाम आगे बढ़ेंगे। फिर साइक्लिक, फिर एरोमेटिक, इस तरह का सीक्वेंस हमारा है। तो मैंने अभी आपको नाम लिखना नहीं, सिर्फ सिलेक्शन करना सिखाया। और नाम लिखने का जो सीक्वेंस है वो तो आपको पता है। मुझे क्या बताओ, नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। वो होता है जिसका प्रायोरिटी, अगर बहुत सारे साइड ब्रांच है तो किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेट। ब्रोमो पहले लिखोगे या मिथाइल? मिथाइल या इथाइल? नाइट्रो या मिथाइल? इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है भाई। ये कृपा अंग्रेजी वाली मैम की वजह से जो है रुकी हुई है, पढ़ा ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है ध्यान ही नहीं दिया हो। ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कोई आपको डॉन दिख रहा है क्या? कोई मल्टीपल बॉन्ड? अगर मान लें पिछले 10 सालों में नीट एग्जाम में IUPAC नॉमेनक्लेचर का कोई क्वेश्चन आया, तो कम से कम अगर 10 बार आया मान लेते हैं, तो 5 बार इसी तरह का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है। अब साहब यहां पर जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आया है, अगर कोई माइनर टेस्ट होता है, उस टेस्ट में भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, और अगर 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो 25 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्या गलती है देखते हैं। बच्चों यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करा, एक एंड से दूसरे एंड पर हम गए।
अब साहब उधर जाएंगे जिधर डॉन है, नहीं है। उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ करीना है। इधर कितनी करीना, इधर कितनी, इधर तीन होती तो किधर जाते, तीन की तरफ। मगर दोनों तरफ दो दो हैं तो अभी तो कहीं भी जा सकते हैं। मगर बच्चों यहां पर अगर मैं इस वाली लोकेशन पर एक CH3 लगा दूं तो नंबर ऑफ कार्बन सेम होने के बाद क्या देखे जाएंगे, साइड ब्रांच। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। अब साहब बताओ, स्ट्रेट गए तो यहां पीसीसी में कितनी करीना आ रही है, दो। इधर गए तो कितनी आ रही है। जब नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाए तो क्या देखेंगे, साइड ब्रांच। क्या इधर जाने पर एक एक्स्ट्रा ब्रांच आ रहा है क्या, क्या इधर जाने पर एक्स्ट्रा ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बताओ स्ट्रेट जाएंगे डाउन जाएंगे, आया या नहीं आया। स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं, देखो अगर बच्चों यूं चले गए तो बताओ पीसीसी में कितनी साइड ब्रांच, एक। और अगर आप जो है स्ट्रेट ना डाउन ना जा करके स्ट्रेट गए तो पीसीसी में कितनी साइड ब्रांच, दो। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो क्या देखते हैं, साइड ब्रांच। तो सिलेक्शन होने के बाद नहीं, पहले ही दिखना चाहिए हमें, ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन राइट होगा। तो बताओ ये दिख रहा है, चमक रहा है या नहीं चमक रहा। तो बताओ स्ट्रेट जाएंगे डाउन जाएंगे, ओके। अब बताओ यहां पर स्ट्रेट जाएंगे डाउन जाएंगे, सामने भी कितनी करीना, नीचे भी कितनी करीना। तो बताओ स्ट्रेट जाएं या डाउन जाएं, क्लियर है, कोई डाउट है। बताओ इधर जाने पर एक्स्ट्रा कितनी ब्रांच आई, और अगर मैं इधर ऐसे लगा दूं तो बताओ इधर जाने पर एक्स्ट्रा कितनी ब्रांच, दो। नहीं आया। तो साहब यहां पर जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं देन जो सिलेक्शन है वो साइड ब्रांच के बेसिस पर किया जाएगा। तो इसमें पीसीसी में कितनी करीना है, पांच, और साइड ब्रांच दो। क्या ये कहानी समझ में आया। अब समझ में आया तो फिर अगले क्वेश्चन का हवा में जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्शन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। कुछ एक दो डिफरेंट पॉइंट है तो जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे वहीं पर बात करेंगे। मगर जनरल जो सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हुआ। अब आपको समझ में आया नहीं आया ये अभी पता लग जाएगा। जैसे साहब मैंने ये फोटो बनाकर यहां पर दे दिया है, और ये करीना 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 सेल लगा दी अपन ने करीना की, ठीक है। सभी स्टूडेंट जो है सिलेक्शन कर लो, कर लिया। पीसीसी में कार्बन गिन लो, जनरल कॉन्सेप्ट लगाओ गिनने के लिए 1 to 10, ठीक है, लॉग ट्री को मत लगाना। लगा दिया, पीसीसी में कितनी करीना, स्ट्रेट, समझ में आया। स्ट्रेट क्यों नहीं गए, मल्टीपल, क्या है, क्लियर है। पीसीसी ये वाला है, ठीक है। अब हवा में कर रहे हैं, यूं समझो थोक का काम कर रहे हैं, ठीक है। थोक का काम बोले तो लिखा हुआ कौन क्वेश्चन थोड़ी आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। एक बार समझ में आ गया तो मजा आ गया, और नहीं आया तब भी मजा आ गया। अब देखो बताओ पीसीसी में कितनी करीना है। ओके ओके ओके, गेम का लेवल बढ़ता हुआ। आर यू रेडी, एवर रेडी नेवर रेडी। सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन कर लो, कर लिया सिलेक्शन। पीसीसी में कार्बन काउंट कर लो, कितने। अरे डबल बॉन्ड की तरफ नहीं आओगे क्या, क्या दोनों तरफ डॉन है क्या। ओके ओके, बता रहे हो या डरा रहे हो। चलो फिर ठीक है, ठीक है। ओके रेडी, है वो रेडी। सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन कर लो, सेलेक्ट हो चुका है। पीसीसी में कार्बन काउंट हो गए, कितने, ऐसे, ऐसे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके, गेम का लेवल बढ़ता हुआ। रुको ठंड रखो। अब
यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे। स्ट्रेट या डाउन? बताओ, स्ट्रेट या डाउन? हैं? समझ में आ रहा है? यहाँ एक एक्स्ट्रा ब्रांच और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा ब्रांच। साइड ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? फटाफट ये दोनों क्वेश्चन छापो, नंबरिंग करेंगे। ओ बातें मत करो यार, अभी जो है छाप लिया क्या? ये CS3 है, मैं जानबूझ के 2 लिखा था, वो तो चेक कर रहा था आप लोगों को। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ भी जानबूझ के ही लिखा है मैंने। मैं चेक कर रहा हूँ आप हो या नहीं हो। फाइनली पता लगा यही है। ठीक है। अगला हेडिंग लिखें, नंबरिंग ऑफ PCC। नोट करने के बाद अगला हेडिंग लिखेंगे, नंबरिंग ऑफ PCC। नंबरिंग ऑफ PCC ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। कोई नोट कर रहा है क्या 17? देखो, मैंने आपको बोला था IUPAC नॉमेनक्लेचर में 4 बातें हैं। एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, एक सिलेक्शन है, एक नंबरिंग है और एक नेमिंग है। नेमिंग लिखने का फॉर्मूला हमें पता है और सिलेक्शन का भी पता है। बताओ, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन। उसके बाद क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल में डबल बी और ट्रिपल बी। अभी मैंने ये नहीं बोला ज्यादा डबल होने चाहिए, ज्यादा ट्रिपल होने चाहिए, मैंने कॉमन बोला है। डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है हमारे पापी मन में ख्याल आ रहा हो, सर डबल और ट्रिपल में किसे देंगे, वो अभी यहां पर कंफर्म होगा आपको। ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। और उसके बाद साइड ब्रांच, जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा बताओ, जब आपने सिलेक्शन करा तो सिलेक्शन में क्या सेलेक्ट करे, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? क्या सेलेक्ट किया है? क्या सेलेक्ट करा है? कार्बन। तो सिलेक्शन में क्या सेलेक्ट हो चुके हैं? कार्बन। करीना सेलेक्ट हो चुकी है। उस सेलेक्टेड करीना की अब हम करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे? नंबरिंग। ये बताओ, सिलेक्शन का रूल है या नहीं है? सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन में हमने क्या सेलेक्ट कर लिए? क्या करीना सेलेक्ट हो चुकी है क्या? तो साथ सिलेक्शन के रूल में से नंबर ऑफ कार्बन हटा दो तो किसका रूल बन जाता है? नंबरिंग।
क्यों हटाया? क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो नंबरिंग के लिए कोई अलग से रूल याद ही नहीं रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप जो है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमने बात करी। अब ये डाउट आ सकता है कार्बन क्यों हटा है? कार्बन इसलिए हटा है क्योंकि सेलेक्ट हो चुके हैं। क्या है, कहानी समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो लिखेंगे इसमें गिव द लोएस्ट नंबर, गिव द लोएस्ट नंबर टू द principal functional group, give the lowest number to the principal functional group, ब्रैकेट में डॉन लिख लेना, और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, give the lowest number to the principal functional group और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के ब्रैकेट में लिख लेना साइड ब्रांच। लिखा? ओके, बहुत ध्यान से देखना। सिलेक्शन वाली कहानी में मैं सिलेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर चुका हूं। अब मैं एक्चुअली आपको नंबरिंग पढ़ा रहा हूं, तो सिलेक्शन बहुत सिंपल रखूंगा। नंबरिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे हम यहां पर। ठीक है भाई, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए, ना कि पहले डॉन होने चाहिए। पहले डॉन का मतलब आपने नंबरिंग कर गए। ठीक है, अब नंबरिंग की हमने बात करी तो मैंने लिखा कि गिव द लोएस्ट नंबर टू द डॉन और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। साइड ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। अगर डॉन और मल्टीपल बॉन्ड दोनों में से आपको प्रायोरिटी देना है तो किसे देंगे? डॉन। मल्टीपल बॉन्ड और साइड ब्रांच में मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप डबल को भी प्रायोरिटी दे दें, ट्रिपल को भी दे दें, मगर हम यहां पर कॉमन फॉर्म में बात कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड की बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साहब यहां पर सिलेक्शन किया। अब मैंने लोएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर नंबरिंग करनी है। तो जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, डॉन को कौन सा पोजीशन मिल रहा है? और इधर से नंबरिंग करने पर डॉन को कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकंड। तो साहब डॉन का पोजीशन सेकंड लोएस्ट आएगा या फोर लोएस्ट आएगा? हमें लोएस्ट नंबर देना है या हाईएस्ट? साहब यहां पर सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त कर लिया है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में इधर 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा आ रहा है? थर्ड। और इधर से कौन सा? सेकंड। लोएस्ट नंबर कौन सा होता है? सेकंड। तो साहब यहां पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड आया। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है। लोएस्ट सेकंड होता है या थर्ड होता है? तो लोएस्ट लिख दिया। एक स्टूडेंट ने कुछ सालों पहले मेरे से पूछा कि सर आपने लिखा गिव द लोएस्ट नंबर। मैंने कहा हाँ लोएस्ट नंबर। कि सर उधर से नंबरिंग करेंगे तो डॉन को फोर्थ नंबर मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो सेकंड मिल रहा है, तो क्यों फोर्थ तो ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा वाला मिलना चाहिए। मैंने कहा यार बात तो खतरनाक है, डाउट भी खतरनाक था। वो मेरे से वो क्वेश्चन करे कि सर मैंने आपको 200 रुपए दिए और 500 रुपए दिए, व्हाट विल यू प्रेफर? मैंने कहा 500 रुपए। कि फिर उसे आप 2 रुपए दे रहे हो और 4 रुपए दे रहे हो, तो 4 रुपए प्रेफर करेगा ना? और बहुत खतरनाक डाउट पूछ, मतलब कि मैंने आपको 500 रुपए दिए और 5,000 रुपए दिए, व्हाट विल यू प्रेफर? मैंने कहा 5,000। तो 5,500। ठीक है, तो यहां पर साहब जो है वो खतरनाक डाउट उसने क्रिएट करा। वो बोले सर मैंने आपको 1 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, आप व्हाट विल यू प्रेफर? मैंने कहा 2 करोड़। अब साहब फिर वो मेरे से पूछ रहा है तो आपने एक को 2 रुपए दिए और एक तरफ से 4 रुपए मिल रहे हैं, तो मैंने उससे बोला तेरे को नीट वाला फर्स्ट रैंक देगा और 1000 रैंक देगा, क्या प्रेफर करेगा? तो दिस इज द रैंकिंग। क्या है ये? रैंकिंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रैंकिंग।
सारे इमोशनल हो गए थे कि यार क्या सवाल पूछा, हमें मिल क्यों नहीं रहा वो। ठीक है भाई, रैंकिंग सेकंड देंगे या फोर देंगे? सेकंड। ठीक है, रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब साहब सिलेक्शन बहुत सिंपल रखा, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो गया। ये बताओ क्या ओएस डॉन है क्या? इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड पे क्या आ रहा है? मल्टीपल। सेकंड पे क्या आ रहा है? डॉन। बताओ डॉन या मल्टीपल? मैं नंबरिंग कब कर रहा हूं? जब मैंने पहले क्या कर लिया? सिलेक्शन। तो साहब यहां से आपने नंबरिंग कर दिया है, और डॉन का पोजीशन सेकंड है, मल्टीपल 3 और 4 के बीच में है, लोएस्ट क्या है? 3। तो ये हमने नंबरिंग समझा। क्या आपको नंबरिंग समझ में आ रहा है? चलिएगा अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अपने आप में सीक्वेंस में अरेंज है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। एक एंड से दूसरे एंड पर आपने सिलेक्शन को समाप्त करा। इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड पर क्या आ रहा है? डॉन। इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड पर क्या आ रहा है? डॉन। क्या दोनों तरफ से सेकंड सेकंड रैंकिंग मिल रहा है क्या? अगला वाला डॉन है या नहीं है? तो इधर से रैंकिंग 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3, तो थर्ड रैंकिंग देंगे या फोर? तो 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन क्या क्या आ गया? 2 3 5। क्या कहानी क्लियर है? सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर सेलेक्ट कर लिया है। अब साहब नंबरिंग करें। इधर से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड कौन सा आ रहा है? सेकेंड। अब चाहे वो ट्रिपल आ रहा है, डजंट मैटर। इधर से नंबरिंग करने पर मल्टीपल फर्स्ट। बताइए मल्टीपल किधर से पहले आ रहे हैं? तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 और 2 के बीच में लोएस्ट नंबर 1, 3 और 4 के बीच में 3। सब सिलेक्शन यहां पर समाप्त कर दिया। अब बताइए इधर से मल्टीपल सेकेंड, इधर से मल्टीपल फर्स्ट, तो यहां पर 1 2 3 4 5। अब साहब एक 1 और एक 3। ना मैंने डबल को प्रायोरिटी दिया, ना मैंने ट्रिपल को प्रायोरिटी दिया। मैंने उधर से नंबरिंग करा जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है। अगर दोनों तरफ से मल्टीपल, एक तरफ मल्टीपल एक तरफ डॉन आ रहा है, तो कहां से करेंगे? एक तरफ मल्टीपल एक तरफ साइड ब्रांच आ रहे हैं, कहां से करेंगे? मल्टीपल। क्या कहानी क्लियर है? जैसे बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन समाप्त कर लिया। अब बताओ सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले क्या आ रहे हैं? डॉन। बताओ डॉन आ रहा है। फिर उधर से करें जिधर से क्या आ रहा है? मल्टीपल। इधर से मल्टीपल सेकंड पे आ रहा है, और इधर से साइड ब्रांच सेकंड पे आ रहा है। बताओ साइड ब्रांच या मल्टीपल? तो 1 2 3 4 5। क्या कहानी क्लियर है? तो मल्टीपल 2 और 4। कोई डाउट है इसमें? ओके। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहां पर एक Cl लगाया। हेलोजन ग्रुप जो होते हैं वो भी एज अ साइड ब्रांच कंसीडर किए जाते हैं, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। बच्चों एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन समाप्त कर दिया। बताओ क्या इसमें कोई डॉन आ रहा है क्या? कोई मल्टीपल आ रहा है क्या? कोई साइड ब्रांच आ रहे हैं क्या, या नहीं आ रहे हैं? इधर से साइड ब्रांच कौन से पोजीशन पर? सेकंड। और इधर से फर्स्ट। तो बताइए साइड ब्रांच अगल में पहले आ रहे हैं या बगल में? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं। तो यहां पर 1 3 3। ये मैंने 3 3 दो बार क्यों लिखा? पहला डाउट, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करा? साइड ब्रांच बाद में आ रहे हैं, उधर से पहले आ रहे हैं, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं। साहब यहां पर मैंने बिहार लगा, राजकुमारी कल्लो को बिठा दिया, और यहां पर जो है दो दो राजकुमारी कल्लो को बिठा दिया है। ठीक है, रेडी? हाँ, दो दो राजकुमारी है। नाम ही में खुश हो रहा है। ओके। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर। बताओ क्या इस कार्बन को इंक्लूड कर लू क्या? कर लू, कर लू। पानी पिलाओ इसे। ठीक है, क्या ये कार्बन है क्या?
यस सर। अच्छा, गर्दन ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाते रहते हैं कि सर जो ठीक लगे वो मान लेना आप, ठीक है। ओके, क्या है, सिलेक्शन क्लियर है? अब नंबरिंग, डॉन नहीं आ रहे, मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहे, उधर से नंबरिंग करें जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं, तो इधर से कर दिया था। क्या इधर से साइड ब्रांच पहले आ रहा है? क्या इधर से भी पहले आ रहा है? क्या दोनों तरफ से साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं? तो अब उधर से कर दो जिधर से ज्यादा साइड ब्रांच आ रहे हैं। क्या इधर से दो दो साइड ब्रांच है क्या? 1 2 3। तो यहां पर 1 1 3। कहानी क्लियर है भाई साहब? यहां पर इस तरह का डाउट बन सकता है या क्वेश्चन गलत हो सकता है। हो सकता है आप में से कोई पापी जो है पाप कर दे और ऐसे नंबरिंग कर दे 1 3 3। बताओ, 1 और 1 लोएस्ट है, 1 और 3 में, तो ये गलत है और ये राइट है। तो क्या ये समझ में आया या नहीं है? अब साहब ये इतने क्वेश्चन कराए नंबरिंग के, एग्जाम में एक आया और वो भी गलत हो गया, तो बेकार था इतने क्वेश्चन करना। ठीक है, अब अगले सवाल का जवाब जिससे पूछूंगा वो देगा, जैसे ये भाई देगा, ठीक है। ये मत सोचो वो तो मैंने तुम्हें भटका दिया ताकि तुम ध्यान ही ना दो, तुम इसमें से कोई एक आएगा, ठीक है। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सोच लो, कोई आंसर नहीं बोलेगा, सिर्फ सोचना है। सोचने का मतलब आंसर देना नहीं है। जिससे पूछूं वो जवाब देगा। रेडी? तैयार हो? ये है अगल और ये है बगल। अब ये बता दो, अगल से नंबरिंग कौन कौन करना चाहता है? मैं ही हूं। बगल से नंबरिंग कौन करना है? अगल से किसी ने आंसर ही नहीं बोला। 3 ही है, बाद में मत बोलना कि हमारा सही था। अगल वाले हैंड रेस कर दो एक बार, खड़े हो जाओ, नहीं तो बाद में बोलेंगे मैं भी था। एक, एक दो, खड़े हो जाओ एक बार, एक दो, बस। 1 2 3 4 5 6 7। बैठ जाओ। पूरी क्लास में ओनली, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। पूरी क्लास में ओनली 7 स्टूडेंट ने बोला कि अगल से नंबरिंग होगी। बाकी सभी स्टूडेंट ने क्या बोला? बगल से नंबरिंग। यस, ये नंबरिंग राइट है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। यही तो कॉन्सेप्ट था। सिर्फ 7 बच, कितने, 7 थे 5 थे? अबे तालियां क्यों बजा रहे हो? क्या हमारा जन्म ताली बजाने के लिए हुआ है? पता है ना कौन बजाते हैं, ठीक है। ओके, इधर देखो। चलिए, इधर से नंबरिंग किया, इधर से नंबरिंग किया तो कौन सी पोजीशन पे ब्रांच था? थर्ड। इधर से नंबरिंग किया तो कौन सा था? थर्ड। दोनों तरफ से जब बराबर आ जाए तो हम देखते हैं ज्यादा ब्रांच किधर से आ रहे हैं। इधर से कितने ब्रांच आ रहे हैं? 2, और इधर से 1। तो यहां पर आया 3 3 4। और अगर नंबरिंग आप इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 4। तो अब आप बताओ, 3 4 4, 3 और 3 लोएस्ट, 3 और 4 में लोएस्ट कौन है? 3। ये गलत होता, तो इसीलिए ये वाला नंबरिंग राइट है। ये बताओ, क्या नंबरिंग का समझ में आया रूल? क्वेश्चन रटना नहीं है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद घर जाके ऐसे नहीं रटना है, जो करना है यही करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डॉन,
उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। बताइए सिलेक्शन में पहले डॉन होना चाहिए या ज्यादा डॉन? सिलेक्शन के बाद नंबरिंग। बताओ सिलेक्शन में क्या सेलेक्ट हो गए? कार्बन। कार्बन डिलीट मार के किसका रूल बन गया? नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले क्या आ रहे हैं? डॉन, या फिर मल्टीपल, या फिर, तो यहां पर इधर से क्यों करा? क्योंकि इधर से पहले क्या आ रहा है? डॉन। इधर से पहले क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। अगर डॉन और मल्टीपल दोनों आ रहे हैं तो किधर से? डॉन। यहां पर ज्यादा डॉन क्या इधर से आ रहे हैं क्या? यहां पर मल्टीपल इधर से पहले आ रहा है या इधर से? इधर से। इधर से या इधर से? क्या मैंने ये याद कराया क्या कि डबल को प्रायोरिटी देना, ट्रिपल को प्रायोरिटी देना? ऐसा एक पॉइंट होता है जो आगे आएगा मगर कॉन्सेप्ट अलग है उसका, ठीक है। यहां पर अगर बात करें मल्टीपल बॉन्ड और साइड ब्रांच में, ओके, अगर ब्रांचेस आ रही हैं नॉर्मल तो उधर से नंबरिंग करें जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही हैं। अगर दोनों तरफ से पहले आ जाएं तो कहां से करें? जहां से ज्यादा पहले आ रही। तो जहां अगर दोनों तरफ से पहले आ जाए तो उधर से करें जहां से ज्यादा पहले आ रही। अब अगला पॉइंट लिखने के लिए बोर्ड खाली करना पड़ेगा, उसके लिए आपको छापना पड़ेगा। जल्दी से छापिए। ये ईटी का मतलब, रुको रुको, इथाइल होता है, ठीक है। बातें मत करो यार, एक सेकेंड। यस, इथाइलिन, इसको मतलब डबल बॉन्ड आ जाए। इथाइल या इथाइलिन? इन, डबल बॉन्ड की तो बात कर रहा है ना इथाइलिन का मतलब। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड वाले को इंक्लूड करेगा। वो तो सिलेक्शन कर चुके ना अपन, हैं? सी एस डबल बॉन्ड सी एस को, सी एस टू को नॉर्मल इथाइलिन लिखेंगे, मतलब ऐसा शॉर्ट नहीं, डबल बॉन्ड बनाकर लिखेंगे सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू। नहीं नहीं, ईटी सिर्फ इसको लिखेंगे। ये किसकी बोतल? तुम्हारी? क्या है इसमें? पानी? बॉटल देखो। छोटी नोटबुक लेकर आयो। अभी यही हो?
छाप लिया क्या भाई? ये बातें मत करो, इधर जो ग्रुप बैठा है झुंड बना रखे हैं सबने, है ना। क्लास कितनी बजे स्टार्ट होती है आपकी? 2 बजे? 2 से 8 बजे तक? 8:30 तक? हाँ, 8, 7:30। अच्छा अच्छा। कितने बजे? 7:30 छुट्टी हो जाती है? हाँ, तो ये घड़ी तो वैसे भी 2 घंटे आगे। अभी तो 6 ही बजे। इसमें से कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना था क्या? ओके। ये कौन कौन नोट कर रहा है, ये वाला पोर्शन लास्ट? ये बाकी बात ना करें यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। यस। इथाइल। बस अगली बात कर रहे हैं उसी के लिए, जो डाउट है वो अगला डाउट है, ठीक है। 28 के बाद हमें नोट लिखना है, और मुझे लग रहा है आपने 25 तक तो नोट कर ही लिया होगा। कोई नोट कर रहा है यहां तक? आप वो 28 ये लिखे रहेंगे क्वेश्चन, दूसरे टर्न में छाप लेना, यहाँ एक नोट लिखो। 28 के बाद नोट लिखेंगे। इफ पोजीशन ऑफ if position of substituent are same, if position of substituent are same, are same, ब्रैकेट में लिख लो from the both side, from the both side, from the both side, ब्रैकेट बंद कर लो। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं। If the position of substituent are same, then numbering will be given, then numbering will be given according to alphabetically order. Numbering will be given according to alphabetically order. ABCD नाम सुना है आप लोगों ने? ए पहले आता है या बी पहले आता है? ओ पहले आता है या पी? अच्छा, पी पहले आता है या एम? एम या एच? मतलब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। ओके,
सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त हो गया, सिलेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने इधर से नंबरिंग करा तो इधर से भी ब्रांच पहले आ रही है, और अगर आपने इधर से नंबरिंग करा तो इधर से भी ब्रांच पहले आ रही है। तो फिर हम देखते हैं जहां से ज्यादा ब्रांचेज आ रही उधर से नंबरिंग कर देते हैं, मगर दोनों तरफ से एक एक ब्रांच आ रही है, मतलब यहां पर ब्रांच का पोजीशन 1 और 3, और यहां पर ब्रांच का पोजीशन 1 और 3। तो जब नंबरिंग दोनों तरफ से पोजीशन जो है सेम हो जाती है, देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट रूल। ठीक है, अल्फाबेटिकली अगर आपसे पूछा जाए बिहार का बी पहले आता है या कल्लो का सी, तो बिहार के साथ जाएंगे या कल्लो के साथ? तो बताइए, बिहार वाला नंबरिंग राइट होगा और कल्लो वाला नंबरिंग रॉन्ग होगा। कहानी क्लियर और नॉट क्लियर? कोई डाउट है? ओके, अगला डाउट। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग। ईटी मतलब इथाइल। सब इधर से कौन सा पोजीशन आ रहा है? थर्ड। तो अगर आपने इधर से नंबरिंग करा 2 3 4 5 6, पोजीशन जो आया वो आया यहां पर 3 और 4। और अगर आपने इधर से नंबरिंग किया तो इधर से नंबरिंग करने पर यहां पर जो पोजीशन आया वो भी क्या आया? 3 और 4। बताइए, दोनों तरफ से पोजीशन बराबर या नॉट बराबर? देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम? तो इथाइल का ई पहले आने की वजह से इस यहां पर जो है अल्फाबेटिकल वाली जो नंबरिंग है ये वाली राइट होगी और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी। कहानी क्लियर है? सब यहां पर ये सिलेक्शन आपने कर दिया, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर चला गया। जैसे ही एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन गया, यहां पर भी सिलेक्शन जो है, सेम क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया मैंने। अब आप देखिएगा, यहां से अगर नंबरिंग करा 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 3, और अगर यहां से नंबरिंग करा तब भी पोजीशन 1 और 3। बताइए, दोनों तरफ से पोजीशन बराबर या नॉट बराबर? तो बताइए, इन और आइन में एबीसीडी में पहले कौन आता है? तो इन वाला नंबरिंग राइट होगा और आइन वाला नंबरिंग रॉन्ग होगा। बताइए, क्या मैंने डबल को प्रायोरिटी दिया? मैंने ट्रिपल को प्रायोरिटी दिया? जिधर से मल्टीपल आता उधर से नंबरिंग करता, दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ रहा है, इसलिए मैंने क्या देखा? अल्फाबेट। समझ में आया या नहीं? तो क्या ये नंबरिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो अल्फाबेट कब अप्लाई करना है, क्या ये बात क्लियर है? अब आपका घर जाके डाउट बन सकता है ये कि सर यहां अल्फाबेट क्यों नहीं लगा है? बताओ, अल्फाबेट कब लगाते हैं? यहां दोनों तरफ से पोजीशन सेम नहीं आ रहा, तो अल्फाबेट तब लगाएंगे जब दोनों तरफ से पोजीशन सेम आएगा। छापो। देखो, आज जो है वेडनेसडे है, तो लास्ट क्लास में फंडे होता है। तो, अच्छा, डेली फंडे चलता है आप लोगों का? तो सिंपल सा मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। एक एलन के यूट्यूब चैनल पर एक आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका एक वीडियो आया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। आप चाहें तो मैं ऑडियो क्लास में भी चला सकता हूँ। आप देखो, कोटा आने के बाद किस किस को आंखों का चश्मा लग गया है? ओके, आप पहले से पढ़ाई करते थे, ठीक है। ये चश्मे का नंबर बार बार आगे बढ़ता ही रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं। एक बार मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक छोटा बच्चा था, 7 8 साल का, उसका चश्मे का नंबर बढ़ ही रहा था, कम ही नहीं हो रहा था। तो एक जगह है इंडिया में, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, नाम सुना है आपने? वहां पर एक आश्रम है, अरबिंदो, अरबिंदो आश्रम। तो ये मैंने लाइव देखा है, उसको 7 to 8 डेज वहां पर ले जाया गया, और डेली मॉर्निंग में 3 4 घंटे वो आंखों का एक्सरसाइज कराते थे। और करीब उस बच्चे के जो है 2 नंबर जो है चश्मे के कम हो गए थे। कितने नंबर? 2 नंबर।
तो कभी भी अगर आपको लगता है कि मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर अपनी आई टेस्ट करवा सकते हैं। और या फिर चलो वो तो एक वीडियो था। या फिर अगर हम बात करें, ये जो अपनी आई को जो है और अच्छे से कैसे केयर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक दिख रहा है, जब तक दिख रहा है, जिस दिन दिखना बंद हो जाए उस दिन पता लगता है कि हमने क्या खो दिया है। समझ रहे हैं? इसलिए जो है अपनी आईज को कैसे केयर करें, यहां पर रहते हुए। हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो सकता है अकेले रह रहे हो। तो अकेले रहने में हमें अपने आप की केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। ठीक है ना? जब वहां घर पर जो है, आप आपको खाना भी कौन खिला रहा है, खाना भी जो है कौन अरेंज कर रहा है। यहाँ खा ले तो खा ले, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है अपनी आंखों की बहुत ज्यादा केयर करें। उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। रही फंडे की बात, तो हमारी ऑर्गेनिक अपने आप में फंड है। बताओ, सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले है साइड ब्रांच। उसके बाद बॉन्ड के बाद, अच्छा, रेड फॉस्फोरस का क्या नारा? अब आपको ये बताओ, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी? ऐसे कर लो हाथों को। जब मैं बोलूंगा टॉप प्रायोरिटी, तो आपको एक बार ताली बजाना है। जब मैंने बोला लास्ट प्रायोरिटी, दो बार ताली बजाना है। ठीक है? टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, नंबरिंग में सबसे पहले, नंबरिंग में सबसे पहले, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड के बाद, अच्छा, नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड के बाद, डॉन से पहले, बॉन्ड से पहले, टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप, 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 लास्ट, लास्ट। चलो, थैंक यू।